मित्रों, 11 मई से 29 सितंबर सन 2020 शनि होंगे वक्री मकर राशि में 9:27 पर। तो मीन लगन में राशि पे क्या प्रभाव रहेगा यहाँ समझते हैं। मैं ये जानकारी दूंगा कि वक्री क्या है, शनि की साढ़े साती क्या है और उसका क्या प्रभाव रहेगा शनि का। यदि देखा जाए तो इस माह में 11 मई में शनि वक्री हो रहे हैं, 13 मई में यदि देखा जाए तो शुक्रदेव वक्री हो रहे हैं, 14 मई में देखा जाए तो बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। जब 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं तो इस ब्रह्मांड में और इस पृथ्वी पर क्या उसका प्रभाव रहेगा या आपकी राशियों पे क्या प्रभाव होगा ये समझते हैं। वक्री ग्रह ये है कि जब अपनी सामान्य गति से ना चलकर विपरीत दिशा में चलने को हम वक्र कहते हैं और उस गति को हम वक्र गति कहते हैं। और जो ग्रह शनिदेव यदि समझिए सामान्य गति से ना चल के ये विपरीत दिशा में चलेंगे, मतलब कि यहाँ समझना है वक्री ग्रह जैसे कि शनि हैं आपकी लाभ भाव में बैठे हैं और मकर राशि में बैठे हैं, ये मतलब कि आगे की ओर कुंभ राशि की ओर ना चलते पीछे की ओर ये महसूस होंगे। ये सिर्फ ज्योतिष सिद्धांत में है, आपके एस्ट्रोनॉमी और भूगोल शास्त्र में नहीं है, खगोलीय नहीं है, ये समझिए। अब जैसे ही सूर्य और शनि के बीच में जब पृथ्वी आएगी तो और शनि पृथ्वी के नज़दीक पहुंचेंगे तो ये वक्री हो जाएंगे। यहाँ इस तरीके से समझिए, ये वक्री हो जाएंगे और पृथ्वी थोड़ी सी रोटेट होती है, हिलती है, बबलिंग करती है, तो ये जो वक्री ग्रह होता है वो हिलता चलता हुआ महसूस होता पीछे की ओर जाता हुआ। अब ये समझना है कि सबसे पहले कि वक्री ग्रह को ग्रह को वक्र बल प्राप्त है, उसको चेष्टा बल प्राप्त है। अब हमारे षड बल में चेष्टा बल है, वक्र बल है, तो ये बलवान हो जाना, वक्री का अर्थ होता है बलवान हो जा और उसकी वृद्धि होना। अब शनि जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा, चाहे वो कहीं भी बैठा होगा। और यहाँ शनि आपके 11वें भाव में बैठा है और बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मीन लगन वालों के अच्छे स्थान हैं 3, 6, 11। तो आपके 11वें भाव में शनि बैठे हैं, 11वें भाव की वृद्धि कर रहे हैं। अब 11वां भाव किसका है? मान का है, लाभ का है, प्रॉफिट का है, मासिक वेतन का है, तो आपके व्यापार का है, आपके धन का है, तो ये इन सब की वृद्धि 101%। अब यहाँ शनि यदि देखा जाए इसके आयु पिंड होते हैं, आयु पिंड देखे जाते हैं हमें कुंडलीस के दौरान जन्मपत्रिका में। यदि उसके बिंदु अगर हाई हैं, ज़्यादा हैं, तो समझिए कि आपको वह ग्रह अच्छा फल देगा, मजबूत फल देगा। अब यदि आयु पिंड के साथ यदि नवांश में वर्गोत्तम नवांश हो रहा है तो ये समझ लिए शनि यहीं वर्गोत्तम नवांश में अगर एकादश भाव में बैठा है तो ये समझ लिए आपके लिए शनि योग कारक हो गया। अब इधर से मेरे कहने का भाव, यदि कोई सौम्य ग्रह वक्री होता है, सौम्य उसके रिजल्ट रहते हैं, अच्छे रिजल्ट रहते हैं। यदि कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसके नेगेटिव परिणाम मिलते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अब ये शनि क्रूर ग्रह हमारे यहाँ बैठ गए, आपके एकादश भाव में बैठ गए, अपनी राशि में बैठ गए, तो ये आपको आपकी वृद्धि करेगा, आपके यश की वृद्धि करेगा, धन की वृद्धि करेगा। अब ये 6, 8, 12 भाव में कोई ग्रह बैठ जाता है तो वह उस भाव की वृद्धि कर देता है। जैसे कि 6, 12 मतलब कि समझिए कि 6ठे भाव में कोई ग्रह बैठेगा वह उस भाव रोग की, कर्जे की वृद्धि कर देगा। तो इसलिए शनिदेव के अच्छे स्थान 3, 6, 11 हैं। अब यहाँ समझिए, अब वक्री ग्रह में शनि को 9वें भाव का परिणाम मिलता है। 9वें भाव का परिणाम मतलब कि आपके धर्म का है, आपके यश का है, आपके पिता का है, तो ये आपके उस भाव की वृद्धि कर रहा है। अब इसकी दृष्टि 3, 7, 10 है, तो ये आपके व्यक्तित्व पर निखार करेगा, आपको ऊंचा पद देगा, सम्मान देगा, यश देगा, कीर्ति देगा, धन देगा, वृद्धि करेगा, व्यापार अच्छा होगा। जहाँ आपने परिवर्तन करना नौकरी का तो सोच समझ के परिवर्तन करें, अपने परिवार से, अपने माता पिता से पूछ के ही उस जॉब का परिवर्तन करना है। शिक्षा उत्तम होगी, हायर एजुकेशन में जाएंगे, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनेंगे, और बी फार्मा करते हैं या चिकित्सक डॉक्टर MBBS करते हैं, उससे आपको लाभ हो रहा है। संतान सुख होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, गुप्त विद्याओं को सीखेंगे, गुप्त धन को सीखेंगे और कोई ना कोई वैक्सीन का रिसर्च करेंगे, क्योंकि उनके अष्टम भाव पे दृष्टियान से आपके कोई ना कोई रिसर्च रहेंगी। अब ये शनि यदि देखा जाए तो ये कारक किसका है ये समझना है। पेट्रोल है, गैस है, डीजल है, ये सब का कारक माना गया। अब उधर से इसको कारक
दायित्व मिले जो हैं, वकालत है, जज है, लेबर है, ये समझ लीजिए। तो अब जैसे ही ये लॉकडाउन था, भारत देश की स्थिति कमज़ोर होगी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, मंदी की हालात हो गए, लेबर क्लास का वर्ग सड़कों पे आ गया, खाने को उसके पास रोटी नहीं है, दाल नहीं है। क्यों? क्योंकि शनि जब सूर्य के साथ युति बनाई तो सीए एनआरसी के मुद्दे उठे। जैसे ही सूर्य ने मंगल से युति बनाई तो पुलिस आर्मी सड़कों पे आ गई और दिल्ली में तनाव हो गया, पूरे उत्तर भारत में तनाव हो गया। अब इस प्रकार से जैसे ही गुरु 30 मार्च को आया तो 7 जैसे ने जो है बीमारी स्प्रेड कर दी और पूरे इंडिया में बीमारी फैल गई। क्योंकि गुरु ज्ञान देने वाला होता है और यदि वो शनि के साथ बैठ गया, राहु से दृष्ट होने के कारण अपने शिष्यों को गलत ज्ञान दे दिया। क्योंकि गुरु नीच का है और अतिचारी है, जो मैं कह रहा हूँ, और गुरु धन का, आर्थिक स्थिति का है। जब तक ये गुरु है तो भारत की आर्थिक स्थिति मंदी का दौर रहना है, शेयर्स आदि गिरने हैं। आपने शेयर्स भी लेने हैं तो आपने मेरे कहने का टेलीकम्युनिकेशन का लेना है, संचार का लेना है। आपने अगर शेयर लेना है मेडिसिन्स का लेना है, यदि आपने शेयर्स लेना है बैंक का लेना है, यदि आपने लेने ही हैं तो। अब ये शनि आपको यदि देखा जाए तो आपकी थोड़ा टांगों में दर्द करेगा, हाथों में दर्द करेगा, क्योंकि वायुकृत ग्रह है। अब यहाँ पे शनि देखा जाए तो मेरा कहने का भाव था कि शनि आपको समाज सेवी बनाएगा, ये प्रशासन में लेके जाएगा, राजनीति में लेके जाएगा, आपकी न्याय व्यवस्था को दर्शाएगा। यदि आपने वकालत में हैं तो या आप जज के हैं तो उसको लाभ होगा। यदि आप नेता हैं तो आपका पद बढ़ने जा रहा है। रक्षा सेवा में हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में लाभ मिलेगा, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, फूलों से आपको नवाजा जाएगा। समाज सेवी हैं तो लॉकडाउन की स्थिति में आपको समाज सेवा करने का अच्छा समय मिल चुका है और ये समाज सेवी व्यक्ति ही आगे बढ़ाएगा। यदि तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल, लोहा, स्टील, कोयला, चमड़ा, ट्रांसपोर्ट आदि ये सी लॉकडाउन खुलेगा, रेड जोन से ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट का सबसे पहले काम, पेट्रोल का सबसे पहले काम, डीजल का सबसे पहले काम, और आज की डेट में गैस का भी काम चल रहा है। तो ये आपको लाभ होगा। और यहाँ बायोकेमिकल मेडिसिन्स आप यदि बना रहे हैं तो उससे आपको लाभ होता मिल रहा है। ये शनि आपको अध्यात्म में ले जाएगा, ये शनि आपकी सत्यता को दिखाएगा, यही शनि आपके यदि वैराग को दर्शाएगा, यही शनि आपके न्याय को दर्शाता है। तो यहाँ मेरे कहने का भाव था कि ये आपको शनि अनुशासित करेगा मीन लगने वालों के लिए। क्योंकि अब यह भी देख रहा है किस भाव में बैठा है, किस भाव से उसकी युति है, किस भाव से दृष्ट है, किस ग्रह से दृष्ट है, ये भी देखना है, और किस नक्षत्र में है। यहाँ सूर्य के नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, छठा भाव में का स्वामी है सूर्य, सिंह राशि का। तो ये थोड़ा व्यय, खर्चे, रोग, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद ये कराएगा। लेकिन यहाँ ये आपके लाभ भाव में बैठ गए तो लाभ भाव की वृद्धि करना है, यश की, कीर्ति, सम्मान की वृद्धि कर रहा है ये शनि। तो अच्छे भाव में बैठने से यह शनि मीन लगन वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, ये समझ लीजिए आप। अब ये शनि आपको देखा जाए तो यदि आप वैज्ञानिक हैं, आप देखा जाए चाहे आपने देखा जाए स्पेयर पार्ट्स का काम है, तो आपके लॉकडाउन खुलते ही धीरे धीरे आपके कार्य, आपके कामों में, आपके समय, यदि व्यापार हैं, यदि आप कोई सा भी कुछ धातु बनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी फैक्ट्रीज चलेंगी, धीरे धीरे व्यापार धीमी गति से आने जा रहा है। ये शनि आपको नीति कुशल बनाएगा, यही शनि आपको जुझारू बनाएगा, दृढ़ बनाएगा, न्यायप्रिय बनाएगा, धर्मप्राण बनाएगा, एकाकी कर देगा। कि अध्यात्म में जाना एकाकी का अर्थ ये होता है। ये शनि आप मीन लगन वाले, क्योंकि लगन का स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति अध्यात्म का ही तो कारक है, बृहस्पति न्याय का ही तो कारक है, बृहस्पति व्यवस्था का कारक है। तो वही शनि का प्रभाव है। शनि आपको महत्वाकांक्षी बना रहा है। यही आप मीन लगन के दशम भाव का स्वामी, और साथ में यदि देखा जाए इसका स्वामी आपके लग्नेश मीन का स्वामी है, बृहस्पति नीच का है। लेकिन जैसे ये अतिचारी हुआ तो ये आपके लिए बृहस्पति खराब हो चुका है, यही आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया, आर्थिक तंगी को खराब कर दिया, मंदी हालत होगी भारत देश की। लेकिन धीरे धीरे अब ये जो है अपनी स्थिति में आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति कफ का कारक है, खांसी का कारक है, कोल्ड का कारक है, ज्वर का कारक है। ये बृहस्पति जैसी धनु राशि में आएगा तो ये सारी बीमारी कम हो जाएंगी। लेकिन फिर पुणे नवंबर से ये बीमारी लौट के आएगी। लेकिन सन 2021 के पश्चात ही ये बीमारी ठीक होती दिख रही है, क्योंकि अन्य देशों में ये प्रॉब्लम सही। लेकिन
जब भी मकर राशि में ये शनि ने गोचर किया तो आप सोचिए कि आपके कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री, उनकी मृत्यु का होना, किसी कलाकार की मृत्यु होना और इस प्रकार से लड़ाई झगड़े वाद विवाद होने, तो ये मेरा कहने का भाव था कि ये शनि मकर राशि में आते हुए ये प्रॉब्लम्स दिखा रहा है और दिखाई भी। अभी ऋषि कपूर और आदि कलाकारों की मृत्यु इरफान जी की हुई। अब ये शनि आपको आध्यात्मिक बनाएगा, दार्शनिक बनाएगा, सूक्ष्मदर्शी बनाएगा और ये इतना धनवान करेगा कि लाभ भाव में उसकी वृद्धि हो रही है। यदि उसके आयु पिंड अच्छे हैं, यदि उसका नवमांश अच्छा है, यदि उसकी दशाएं हैं, महादशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं और उनकी मुद्रित अवस्थाएं, जागृत अवस्थाएं, यदि वो युवा अवस्था में है तो ये शनि आपको बहुत लाभ देगा, क्योंकि हमें नवमांश देखना है, उनकी डिग्री देखनी है, उनकी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रतंत्र दशाएं, सूक्ष्म दशाएं देखनी होती है। तब हमें आगे बताना होता कि आपके मीन लगन वालों के लिए कैसा समय जाएगा। यह आपको रक्षा सेवा में ले जाएगा, पुलिस में है, बैंक में है या आप डॉक्टर हैं तो उसमें आपको इज्जत, मान, सम्मान, बढ़ोतरी आदि ये आपको दे रहा है। ये शनि थोड़े प्राय इस प्रकार से आपको गुप्त धन दे रहा है। यही शनि आपको ससुराल पक्ष से लाभ दे रहा है। यही शनि आपको रिसर्च करा रहा है। यही शनि आपके संतान सुख देगा, आपके मित्रों का आयाम बनेगा, नए नए मित्र बनेंगे, आपकी रुकी हुई शिक्षा ऑनलाइन होने जा रही है, पीएचडी पूर्ण रूप से करेंगे। ये शनि आपके संचार का काम कर रहा है। ये शनि आपके देखा जाए बड़े भाइयों का भी कारक माना गया है। तो शनि आपको, यदि आपकी कंपनी में कोई लेबर है, 4th क्लास है, तो आप उनको शनिवार को समोसे खिला दीजिए, नमकीन खिला दीजिए। और यदि आप दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं, शनि के बीज मंत्रों का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं, तो ये शनि आपके फेवर में होगा। मीन लगन के लिए बहुत ही उचित समय, आपका बहुत अच्छा समय, क्योंकि लगन का स्वामी बहुत बेहतरीन बैठा है। लेकिन शनि की ये युति नीच भंग हो चुकी है और ये प्राय आपके प्रशासन में लेके जाएगा, यही शनि शोध में लेके जाएगा, यही शनि आपको यदि देखा जाए तो न्याय के विभाग में ले जाता हुआ दिख रहा है। तो ये शनि मीन लगन वालों के लिए अच्छा है कि जिस प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पति और पत्नी में तनाव समाप्त होगा, पार्टनरशिप आपकी अच्छी होगी, पार्टनरशिप में आप सफल होंगे। यदि आपका काम है, जिस प्रकार से मैंने कहा मेडिसिन से संबंधी काम है या आपके हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद।